अमित जी, भारत के अंदर खालिस्तान की एक्टिविटीज कुछ बढ़ रही हैं क्या? आपका क्या वो है? और पंजाब की सरकार जो है वो कितनी सक्षम है इसको कंट्रोल करने में आप लोगों के साथ मिलकर? देखिए, पंजाब सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है जी, मगर भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है। कोई भी किसी भी नाम से अगर देश को तोड़ने की बात करता है तो हम जरा भी सहन नहीं कर सकते और उसको बिल्कुल सख्ती के साथ दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पंजाब में क्या लगता है आपको, अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल, क्या भूमिका रहेगी? क्या आप अकाली दल के साथ लड़ेंगे? ऐसा कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी है। पंजाब के अगले चुनाव का आकलन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाएंगे भैया। ऐसा मैच होकर पड़ा है। मगर मुझे आशा है कि चुनाव आते आते पंजाब की जनता एक अच्छे निर्णय की तरफ पहुंचेगी और एक पूर्ण बहुमत की सरकार कोई न कोई जरूर बनाएगी। मणिपुर में आप जो है दोनों कम्युनिटीज के बीच बातचीत का माहौल एक बना रहे हैं, कब तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा? कैसे, कब? देखिए, प्रेसिडेंट रूल पूर्णतया नहीं लगाया गया। अभी हमने असेंबली को सुषुप्त अवस्था में रखा है जी। तो हमारा तो प्रयास है कि जल्दी से दोनों समुदायों के बीच में बातचीत हो और शांति स्थापित हो। कुछ सफलता मिली भी है, घटनाएं तो बंदी हुई है मगर बातचीत में भी कुछ सफलता मिली है। परंतु मुझे लगता है कि 2-3 दौर की बाढ़ और होगी। जो सबसे पास चुनाव है वो है बिहार का चुनाव। तो क्या बिहार में क्या लगता है आपको, क्या एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो सीट शेयरिंग होगी वो क्या जैसे पिछली बार थी उसी प्रोपोर्शन में रहेगी? प्रदेश में हमारी पार्टी और हमारे साथी दल बैठकर तय। पर क्या नीतीश जी के चेहरा होंगे चुनाव का? बाकी मुख्यमंत्री तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है ही, सवाल ही कहाँ है कोई। तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप जीतेंगे? अरे भाई, अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हर बार 2-3 पूछता हूं पर इस बार भी कोशिश। पूछकर क्या करोगे? कुछ निकलेगा नहीं यार। मैं फिर भी कोशिश करता हूं। मैंने सुना है कि आपका जब जन्म हुआ था तो आपका शरद पूनम के दिन जन्म हुआ था, तो बहुत दिनों तक आपको पूनम भाई के नाम से भी लोग जानते हैं और आपके नामकरण में बहुत देरी भी हुई थी। इसकी क्या वजह थी, कुछ बताइए। नहीं, मेरी बुआ ने मन्नत मानी थी कि 5 साल का होऊंगा तब नाम तय किया गया। चूंकि मैं पूनम के दिन जन्मा था तो सब पूनम कहते थे। इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है भाई, हर एक बच्चे के साथ गांव में होता है। एक कहानी जो मैंने आपसे भी सुनी है थोड़ी बहुत, कि जब आप 11 वर्ष के थे तो आपको आपके घर वाले चाहते थे कि आप यूएस चले जाएं, तो आप घर छोड़कर भाग गए। छोड़ो, मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा, यहीं लड़ूंगा और यहीं जीऊंगा। अगले साल मोदी जी के गवर्नेंस में करीब 25 साल पूरे हो जाएंगे और आपने उनके संग बहुत क्लोजली बहुत समय तक काम किया है। इस केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से ये जोड़ी इतने साल से साथ में काम कर रही है? आप एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, कोई भी दो कार्यकर्ता एक साथ काम करते, एक नेता और कार्यकर्ता एक साथ काम करता है तो इतने लंबे समय तक काम करते करते एक दूसरे के काम की पद्धति भी समझ में आ जाती है, एक दूसरे का सोचने का ढंग भी समझ में आ जाता है और एक दूसरे का स्वभाव भी समझ में आ जाता है। अंततोगत्वा तो चाहे मोदी जी हो चाहे मैं हूं, हमें हमारी आइडियोलॉजी के अनुरूप काम करना है। तो हमारी आइडियोलॉजी है, वो हमारी गाइडलाइन है, इसीलिए कभी मतभेद पैदा नहीं होते हैं। वो भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए सोचते हैं, मैं भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए और संविधान के लिए सोचता हूं। तो मतभेद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने का सवाल है, इसमें जरूर एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मगर अलग प्रकार से। मैं मोदी जी जो लक्ष्य तय करते हैं इसका पूरा करने के लिए मेरे साथियों को साथ में रखकर पूरा प्रयास करता हूं। ये मेरे कंट्रीब्यूशन का तरीका है। मोदी जी हमारे नेता है, हम सब कार्यकर्ता जो इनके साथ तैयार हुए, इनके नीचे काम कर रहे हैं, वो सभी के छोटी छोटी गलतियां हैं, उनको मोदी जी माफ कर सुधारते हैं।
तो हमें भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक तरफ से कंप्लीट बनाने में। तो इस तरह से एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है। परंतु ये उदाहरण जो आप दे रहे हो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए इस देश में हजारों कार्यकर्ता है, जिनमें कार्यकर्ता बनाने से लेकर उसको बड़ा सोचने तक, तरीके से सोचने तक की पूरी प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जी ने की है, हमारे कई नेताओं ने की है। और ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के कारण हम चुनाव अनेक हारे, मगर हमारी पार्टी कभी टूटी नहीं जी। चुनाव हारे, हम साफ नहीं हो गए। यूपी में कांग्रेस चुनाव हारी, साफ हो गई। बिहार में चुनाव हारी, साफ हो गई। हम साफ नहीं होते, इसी का कारण है कि हमारे कार्यकर्ता आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश के संविधान के लिए काम करते हैं। अमित जी, एक आखिरी सवाल, अगर एक दिन मान लीजिए आपको बिल्कुल फुर्सत हो, कुछ भी करने को ना हो, कोई मीटिंग ना हो, आपके पास पूरा समय हो अपने लिए, तो आप क्या करेंगे उस दिन? मेरे पास 8000 पुस्तकें हैं, काफी सारे पढ़ने का बाकी है, और मुझे शास्त्रीय संगीत का भी बहुत बहुत शौक है, जिसको मैं समय नहीं देना पड़ता। पुस्तक तो जरूर पढ़ूंगा और संगीत सुनते सुनते पढ़ूंगा।